हाय, गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को एक चीज बताने वाला हूँ कि बच्चों के अंदर टैलेंट की जानकारी नहीं होती है, बच्चों के अंदर जागरूकता की जानकारी नहीं होती है। तो हम कैसे करते हैं, जैसे हम कोई बिहेव करते हैं बच्चों के साथ, उनके अंदर गलत रिएक्ट आता है। तो जैसे हम घर में आपस में कोई बातचीत करते हैं तो बच्चे तुरंत टैग करते हैं। इन चीजों को बहुत जल्दी बच्चे टैग करते हैं। तो इनके अंदर कैसी भावनाएं आनी चाहिए? तो बच्चों के अंदर गलत रिएक्ट बहुत जल्द आते हैं। सही चीजें आप कर रहे होंगे, एक गलत रिएक्शन है उसका तो बिल्कुल बच्चों के अंदर तुरंत गलत रिएक्शन आ जाएगा। तो हम यही बताएंगे कि आप लोग बच्चों के सामने कोई ऐसा रिएक्ट ना करें कि जो बच्चों के अंदर प्रभाव डाले। तो मैं यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अच्छी बातें बताना, अपने पूर्वजों के बारे में बताना, बच्चों के अंदर गलत फहमी हो उसको दूर करना, भूत भविष्य के बारे में कुछ मत बताना खुद, क्योंकि भूत भविष्य कुछ नहीं है। इंसान सब यही करता है, यही सब कुछ खत्म हो जाता है। लोग कहते हैं मरने के बाद आपको ये मिलेगा। तो सुनो, मिलने के बाद किसी को कुछ ना मिला है, ना किसी ने देखा है, ना किसी ने सुना है। सिर्फ सुनने में आता है, कहीं कुछ नहीं है, इसका प्रमाण नहीं है। भाई जो बताता है तो क्या वो जाके वापिस आया है जो आपको बता रहा है? तो ये सब गलत फहमियां हैं। गलत फहमी यदि है आपको तो अपने आप ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि हम भविष्य यदि किसी का बताते हैं तो भविष्य क्या होगा कोई निर्भर नहीं कर सकता। वो आप पे निर्भर करता है कि आप अपना भविष्य कैसे बना सकते हैं। तो आपको मेहनत करनी होगी। मेहनत करने के साथ साथ अपने दिमाग को चलाना होगा। दिमाग जब चलाओगे तभी कुछ अच्छा हो सकता है। लोग नौकरी करते हैं कि मुझे 6,000 रुपए मिल रहे हैं। तो 6,000 में क्या होता है? जब तक आपके पास काम नहीं है तब तक 6,000 की नौकरी करो। जैसे ही काम मिले वैसे दूसरा काम करो। तो ये सारी बातें शेयर करो, बच्चों से भी शेयर करो। उनको लगेगा कि मेरा ऐसे ऐसे लोग बढ़ते हैं, तो बच्चों के अंदर ये एक्शन अंदर आएगा कि देखो 6,000 की नौकरी कर रहे थे, फिर मेरे पापा ने कहीं जॉब छोड़ी तो ये किया, उससे बड़ा हुआ, फिर वो छोड़ा तो उससे बड़ा हुआ। तो ये सब अपने आप नहीं होता है, आपको करना होगा, आपको डिसीजन लेना होगा, बड़ा बनना होगा। बड़ा बनने बगैर आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि आज वो असलियत पे देश खड़ा है कि बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता। जिसका लेवल बहुत नीचे है वो बच्चे नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि सरकार की मंशा भी नहीं है कि आप अपने बच्चों को पढ़ा पाए। इतनी महंगी शिक्षा हो जाने के बावजूद आप कुछ नहीं कर सकते, कि आपके पास पैसा नहीं है तो बच्चा नहीं पढ़ा सकते। अच्छे कॉलेजों की फीस है 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 हज़ार रुपए महीने की फीस है। तो आप बच्चे कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे, अच्छा पढ़ा पाएंगे? और जो सिलेबस है वो अलग अलग है। आप पढ़ाएंगे तो वो सिलेबस उन बच्चों को, आपके बच्चों को नहीं मिल पाएगा। जो अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं वो सिलेबस आप बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि जो छोटे स्तर में पढ़ते हैं वो सीबीएसई बोर्ड पढ़ते हैं। जो कम पैसे वाले लोग हैं वो अपने बच्चों को सीबीएसई बोर्ड नहीं पढ़ा पाते हैं। और कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि इतनी महंगी शिक्षा होने के बावजूद अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दे पाओगे? इसलिए आप मेहनत करो। मेहनत करने के साथ साथ पैसे कमाने के बारे में ही दिमाग लगाओ, क्योंकि पैसा होगा तभी सारी चीजें आप अवेलेबल अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। तो शिक्षा से महान दुनिया में कुछ नहीं है। आपको शिक्षा के लिए ही सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा से ही सब कुछ हो सकता है, इससे पहले कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आप मेहनत करिए। हमने क्या बोला है, जब तक काम नहीं है तब 6,000 करो, और फिर काम नहीं है कहीं दूसरी जगह देखो, जुगाड़ लगाते रहो। 6,000 से 10,000, 10,000 से 20,000, 20,000 से 30,000, 30,000 से 50,000, जितना आप चाहेंगे वो कमा सकते हैं। लेकिन आपको ही दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको ही अपने बारे में दिमाग चलाना होगा, तभी कुछ हो सकता है। और यदि बच्चे की अच्छी शिक्षा हुई तो आपका शायद परिवार भी चेंज हो सकता है। परिवार का मतलब सारे शिक्षित हो सकते हैं। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। इसीलिए सरकार नहीं चाहती है कि आप लोग शिक्षित हो, क्योंकि आप मेरे समान सामने सवाल खड़े करेंगे। तो जब सवाल खड़े करेंगे तो स्वाभाविक है कि अशिक्षा फैलाओ। तो इसलिए आप सब यही कर सकते हैं। तो यही कह सकते हैं हम तो, भाई जो तरीका बताया है, सिस्टम बताया है, क्योंकि 6,000 की नौकरी आप घर नहीं चला सकते, 10,000 की नौकरी में घर नहीं चला सकते, 15,000 की नौकरी में घर नहीं चला सकते। क्योंकि देखो, अफोर्ड तब नहीं कर पाओगे कि महंगी शिक्षा 4,000 5,000 के स्कूल में बच्चा कैसे पढ़ाओगे? 15,000 की नौकरी में नहीं पढ़ा सकते, दो बच्चे हैं तो कैसे पढ़ाओगे? इसलिए आप सबसे निवेदन है कि देखो,
जब तक जागरूकता आपके अंदर नहीं है, शिक्षा की भावना नहीं है, आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों के अंदर शिक्षा की भावना आपको रखनी होगी। आप शिक्षित नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन आप अपने अंदर ये भावना रखिए कि हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी है। यदि हमें देनी है तो देनी है ना। जब सोचेंगे नहीं तो वो क्या सोचेंगे, बच्चे क्या करेंगे, आप बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे कैसे पढ़ लेंगे। तो इसीलिए आप सब मेहनत करिए, सफल होइए, अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए। और शिक्षा से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि शिक्षा ही सवालों को जन्म देती है। यदि शिक्षा ही सवालों को जन्म देती है, यदि सवाल है तभी जवाब मिल सकता है। और आप सोचे कि हम अशिक्षित व्यक्ति कहीं किसी, हम नहीं कह सकते कि आप किसी समाज में नहीं बैठ सकते, सब समाज में बैठते हैं, लेकिन वो आपको नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि आज सारा जमाना टेक्नोलॉजी पे निर्भर करता है। टेक्नोलॉजी से सारी चीजें चल रही हैं। आप शिक्षित हैं तो टेक्नोलॉजी आप यूज कर सकते हैं, अशिक्षित हैं तो कहाँ कर पाते हैं। लोग परेशान रहते हैं, मेहनत करते हैं दिन रात की, तभी पैसा नहीं कमाते। इसलिए शिक्षित होंगे तो शायद आपके बच्चों को इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। इसलिए शिक्षा को अग्रसर रखिए, सारे काम करिए, और बच्चों के अंदर जो गलत फहमियां हो, देखो मैं यही कहूंगा कि आस्तिक नास्तिक लोग बताते हैं, जो नास्तिक होते हैं वही किसी पे विश्वास ना करके अपने अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। जो आश्रित होते हैं कहीं ना कहीं आशा लगाए बैठे होते हैं, काम उनका नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि वो आशा लगाए होते हैं। हम किसी पे आश्रित ना हो, अपना वर्क करें, अपने आप आगे बढ़ें। और आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, मेहनत। मेहनत और शिक्षा। यदि आप मेहनत करते हैं और शिक्षित हैं तो बहुत आगे पहुंच सकते हैं। और आगे पहुंचने के लिए आपको किसी दूसरे चीज की आवश्यकता नहीं है कि टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी तो इंसान अपने आप एकत्रित कर लेता है, क्योंकि जब शिक्षित होगा तो वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ जुगाड़ सोच लेगा। लेकिन शिक्षित नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। देखो पढ़े लिखे लोगों को भी सरकार बिजनेस के लिए पैसा दे देती है, लेकिन एक अशिक्षित व्यक्ति को सरकार पैसा नहीं देती है। हाई स्कूल इंटर किए हुए व्यक्ति को देखो सरकार पैसा देती है, लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं है तो आपको पैसा नहीं देती। आप 50,000 लेने जाएंगे, इतने डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे कि आप नहीं अफोर्ड करा पाओगे, और फिर आप लोन नहीं करा पाएंगे। तो एक शिक्षित व्यक्ति, हाई स्कूल इंटर किया हुआ व्यक्ति को सरकार 5-5 10-10 लाख रुपए दे देती है, पढ़ने के लिए, व्यवसाय के लिए, हर चीज के लिए। तो इसलिए आप मेरी बात होप समझ ही गए होंगे। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए थोड़े से शब्दों में मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। ध्यान रखिए, हम अपने बच्चों के अंदर जागरूकता का मिशन चलाएं और उन्हें शिक्षित बनाएं। ये मेरा परम धर्म है। जो धर्म की बात करते हैं, परम धर्म है, हम अपने बच्चों को शिक्षा दें। यदि शिक्षित होंगे तो शायद मेरा आगे परिवार सारा शिक्षित होगा, और शिक्षित होगा तो कल्याण होगा। बस इन्हीं बातों के साथ हम विराम करते हैं। नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक। मैं फिर आज बताना चाहता हूँ, नमो बुद्धाय का मतलब किसी भेद भावना से या ऊंच नीच से नहीं है। नमो बुद्धाय का मतलब विज्ञान की जय, आपकी जय, समाज की जय। क्योंकि नमो बुद्धाय का मतलब ज्ञान की जय। नमो बुद्धाय, ज्ञान की जय, विज्ञान की जय, और आपकी भी जय। क्योंकि जब ज्ञानी होंगे और विज्ञानवादी होंगे तो 100% आपकी जय होगी। इसलिए नमो बुद्धाय।